अस्सलाम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। मुल्क भर में अफरा तफरी जारी है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं और अभी भी यानी शदीद गर्मी है, लेकिन मुल्क भर से वीडियोज आ रही हैं जहां पर लोग बिल जला रहे हैं, परेशान हैं, शदीद परेशान हैं और एहतजाज कर रहे हैं। एक वीडियो आई है कराची से जहां पर जो कराची के ताजिर हजरात हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियां हैं, सर पर टोपी है, हमारे बुजुर्ग शहरी हैं। उन्होंने के इलेक्ट्रिक का एक नौजवान था जो मीटर काटने आया था बिजली का, उन्होंने पकड़कर उसे तफे मारे हैं, कूटना शुरू कर दिया और पूरी सड़क पर उसे कूटते हुए लेकर गए हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये शर्पसंदी है, ये गलत है, ये किसी भी तौर पर रियासत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इससे एक मैसेज है कि अगर ताजिर ये कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है, या मैसेज वो ये डिलीवर करना चाह रहे हैं कि कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। क्योंकि ताजिर हमेशा अमन की तरफ जाते हैं, ताजिर हमेशा बहस से बचते हैं, डिबेट से बचते हैं, इस तरह की शर्पसंदी से बचते हैं। लेकिन अगर ताजिर इस लेवल पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ग्राहक नहीं है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है, दुकानों के बिल्स नहीं अदा हो सकते, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मुलाजमीन उन्होंने निकाल दिए हैं और ये बड़ा खौफनाक अमल है। एक बात पहले ज़हन में रखें कि एहतजाज हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और ये बहुत अभी कम लोग बाहर निकलेंगे, यानी 1% लोग भी नहीं निकले, चंद लाख लोग पूरे पाकिस्तान में निकले हैं और बड़े बड़े अवानों तक ये खबर पहुंची है, बड़े बड़े अवान हिलकर रह गए हैं और उसके ऊपर एक इजलास भी बुलवाया गया, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। क्योंकि जो इजलास वज़ीर आज़म साहब ने आज हंगामी बुलवाया है, उसके बारे में अभी तक तो कोई इतला नहीं है, तकरीबन 3 बजने वाले हैं, तो अभी तक कोई इतला नहीं है कि अवाम को क्या रिलीफ वो देंगे। लेकिन ज़ाहिर है एक्साइटमेंट एक ये भी है कि देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हमारे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म हैं, आज वो कौन से कलर का सूट पहनते हैं, चूंकि इससे पहले ग्रे और ब्लू तो वो ट्राई कर चुके हैं। लेट्स सी आज कौन से रंग का एक नया इस्त्री हुआ, चमचमाता हुआ, बड़ा जबरदस्त किस्म का 50-60 हजार रुपए का जो सूट होगा, कौन सा सूट पहनते हैं। बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन सर मसला ये है कि बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी किसी तरह से उन्हें रिलीफ दें। वो अगर बगैर कोटों के भी हो जाए, बगैर नए ड्रेसेस की भी हो जाए तो मेरे ख्याल में चल जाएगा, बस किसी तरह से अवाम को रिलीफ दें। पहली बात ये, जलाओ घेराओ या फिर किसी भी सरकारी अमलाक को, सरकारी कंपनीज को, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना ये शर्पसंदी है, किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। पुरअमन प्रोटेस्ट होना चाहिए, अमन के साथ होना चाहिए, जो हो रहा है पाकिस्तान में, और इसकी शिद्दत पाकिस्तान और दुनिया भर में इस वक्त महसूस हो रही है। लिहाजा किसी भी शरपसंद को इस एहतजाज में शामिल ना होने दें। मैं देख रहा था एमक्यूएम की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई और कहा गया कि हमें लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे किसी भी सियासी मुफादात या सियासी मुफादात के टोले को इस प्रोटेस्ट में शामिल ना होने दें, क्योंकि जब ये सियासी लोग शामिल होंगे तो ये सियासी मुफादात के लिए होंगे और ये कोई ना कोई चेहरा, ये रूप धार लेंगे। इस वक्त जो प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन है, ये लीडरलेस है, ये कोई एक शख्स नहीं है, ये कोई एक जगह नहीं है, कोई एक मरकज नहीं है, पाकिस्तान की आम अवाम है, गरीब अवाम है, जिनके चेहरों से ये अशराफिया नावाकिफ है, जिनके चेहरों पर झुर्रियां हैं, जिनके चेहरे के ऊपर गुर्बत आया है, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, जिन्हें रोटी नहीं मिलती और जिनके कपड़े भी फटे हुए हैं। उसके साथ साथ एक खबर है और ये खबर बड़ी हैरान कुन है, यानी ये खौफनाक किस्म की खबर है और ये सलमान खानी साहब ने ये अपने प्रोग्राम में ब्रेक की है। सलमान खानी साहब वही साफ़ी हैं जिन्हें उनकी खिदमात की वजह से हुस्न कारकर्दगी का जो अवार्ड है वो दिया गया है, लिहाजा उन्हें नवाजा गया है। लेकिन वो खबर ये रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुल्तान की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, गालिबन मेपको है, उनकी जानिब से बाकायदा से ऑर्डर्स जारी हुए हैं, रिटर्न ऑर्डर्स जारी हुए हैं कि तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी गाड़ियों के सामने से ग्रीन नंबर प्लेट उतार लें। यानी कोई भी सरकारी मुलाजिम अपनी गाड़ी के सामने ग्रीन नंबर प्लेट ना रखे, सादा गाड़ियां चलाएं और किसी ने भी अपनी शिनाख्त नहीं जाहिर करने की वो सरकारी मुलाजिम है। यानी जिन ग्रीन नंबर प्लेटों का रोब डालते थे, जिन ग्रीन नंबर प्लेटों के रोब की वजह से ये ट्रैफिक वार्डन्स को कुचल देते थे, आम लोगों को कुचल देते थे, पूछते नहीं थे कि हाँ सरकारी मुलाजिम, हाँ हम सरकारी लोग हैं, और ग्रीन नंबर प्लेट लगाना बहुत बड़ा अजाब समझते थे। तो सलमान खानी साहब के मुताबिक इस वक्त ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि फौरी तौर पर जो ग्रीन नंबर प्लेट है गाड़ियों के सामने से वो उतार दें, क्योंकि जो रास्ते में सड़क पर अवाम खड़ी है, ये आम अवाम है, ये आम लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के बालियां बेच दी हैं, जिनके घरों में इस वक्त बिजली नहीं है और बड़ी बुरी हालत में, और 80-80, 85-85 हजार उनका बिल आया हुआ है, 10-15 हजार उनकी तनख्वाहें हैं। तो हो क्या सकता है, पॉसिबली बहुत सारे लोगों ने सजेशन पेश किया है और सजेशन जाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कुछ नहीं कर सकती, वबडा कुछ नहीं कर सकती, ये टैक्सेस हुकूमत ने लगाए हुए हैं। लेकिन कम से कम ये जरूर करें कि लोगों की बिजलियां ना काटें, थोड़ा सा उन्हें मौका दें, थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। गर्मी बहुत ज्यादा है, लोगों के घर में एक पंखा है, बराए मेहरबानी वो पंखा ना काटें, वो बिजली उनकी ना काटें, मीटर एकदम ना उतारे उनके, थोड़ा सा सब्र करें, शायद हुकूमत को रिलीफ दे दे, थोड़ा सा हालात को सेटल होने दे। लेकिन एकदम से जो बिजली काटना है, एकदम से जो मीटर्स काटना है, एकदम से बिल्कुल ही बिजली की सप्लाई बंद करना है, ये और ज्यादा इस प्रोटेस्ट को हवा देगी और ये हालात को और ज्यादा पाकिस्तान भर में खराब करेगी। उसके साथ साथ जनाब लेस्को जो है लाहौर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनके दफातर पर सिक्योरिटी बुला ली गई है और कहा गया कि हमें शदीद सिक्योरिटी की जरूरत है, लिहाजा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। पेशावर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उन्होंने पुलिस मांग ली है और उन्होंने कहा कि हमें तमाम तर दफातर में पुलिस मुहैया की जाए ताकि पुलिस हमें किसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे। तो ये
बुनियादी तौर पर ये अफरा तफरी, ये माहौल जो बना हुआ है, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये 16 माह की सफोकेशन है। 16 माह में जो इस मुल्क को बर्बाद किया गया, जो इस मुल्क का भुरकस निकाला गया, जो इस मुल्क को लूटा गया, खाया गया, इस मुल्क के अंदर जो झूठे नैरेटिव्स बनाए गए, इस मुल्क के अंदर जो ढकोसला ड्रामा किया गया, उसकी वजह से हालात यहां तक पहुंच गए हैं। अब ये देखें कि आटे की लाइनों में भी लोग खड़े, और पाकिस्तान की जो अशराफिया है, इन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि आटे की लाइनों में कैसे खड़े होना होता है। यानी मुझे हैरत है कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वजारत की, वजारत के मजे लिए, शश के लिए, उर्दुगान को जाकर आम पेश किए, इधर मौजे मारी, कभी किसी को कुछ समझाते रहे, कभी कहते रहे मट्टी में रगड़ूंगा तो यहां से पानी निकल आएगा। पानी तो नहीं निकला, लेकिन लोगों का पानी इन्होंने निकाल दिया है। और उसके बाद फौरी तौर पर ये बरतानिया चले गए हैं। डार साहब फौरी तौर पर डॉलर लेके मुल्क से बाहर चले गए हैं। सबसे पहले तो ये करें कि जो बंदा हुकूमत करे, उसके बाद तकरीबन 2 सालों तक उस पर पाबंदी हो कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, उसे यहां पर खड़े करें। एक दफा इस अशराफिया को इन आटे की लाइनों में खड़े करें, ताकि ये आटे की लाइनों में खड़े हों और इन्हें महसूस हो कि किस कदर जिल्लत होती है, किस कदर इंसान की डिग्निटी हर्ट होती है, किस कदर इंसान की जातियात मजबूर होती हैं जब आप आटे की लाइन पर थला लेकर या फिर एक छोटी सी थैली लेकर खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि किसी तरह से आपको 10 रुपए या 15 रुपए सस्ता आटा मिल जाए, सस्ती चीनी मिल जाए। ये हालात पाकिस्तान में हुए हैं। जब तक इस अशराफिया को नहीं खड़े करेंगे, जब तक इन्हें मुल्क में नहीं रोकेंगे, ये मुल्क इसी तरह से भुरकस लोगों का निकलता रहेगा और लोग इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे। लेकिन इस दफा ये गैर मामूली है, चूंकि अवाम भी समझ गई है, लोग भी समझ गए हैं कि ये जो हुकूमत है ये असल में भत्ताखोरी कर रही है, ये बिल्स के नाम पर ये भत्ताखोरी कर रही है और गैर मामूली, यानी लोगों की जेबों से बिल निकाल रहे हैं। एक आम बंदा जिसके घर में एक पंखा है, एक बिजली है, जो 100 यूनिट जलाता है, उससे भी, उसकी जेब से भी इन्होंने हाथ डाला हुआ है। और तकरीबन जो पिछले दिनों एनआरओ हुआ है, यानी रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में 1300 अरब रुपए के केसेस माफ हुए हैं। अशराफिया को, जो पॉलिटिकल क्लास थी, उन्हें 1300 अरब रुपए के केसेस उनके छोड़े गए हैं, उनके केसेस माफ किए गए हैं, उनके केसेस मैनेज किए गए हैं। तो 1300 अरब रुपए का उन्हें रिलीफ दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में 4-5 अरब रुपए की, 7 अरब रुपए की आपने सब्सिडी देनी है और लोगों के बिल्स माफ हो जाएंगे। लिहाजा लोग देख रहे हैं और मैसिव प्रोटेस्ट है, मुल्क भर में डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। वज़ीर आज़म साहब इजलास में कोई अल्लाह करे कि रिजल्ट निकालें, इजलास में कोई फैसला दें, इजलास में कोई आवाम के लिए रिलीफ लाएं। जो कोर्ट हैं, नेटाइयां हैं, ये हम पहन लेंगे, ये हम देखते रहेंगे, इनकी तस्वीरें भी बनाते रहेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी कोई रिलीफ दें आवाम को। लोग इस वक्त रिलीफ चाह रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।